नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बहुजन सपोर्टर पर। यह वो मंच है जहां हम बहुजन समाज के महानायकों के संघर्ष, उनके विचार और उनके प्रेरणादायक जीवन की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर आते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन की एक ऐसी घटना जो हमें ये बताती है कि ज्ञान, धैर्य और आत्मसम्मान से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। ये कहानी उस समय की है जब बाबा साहेब ने पहली बार मुंबई की कचहरी में वकालत शुरू की थी, लेकिन वहां उनका स्वागत सम्मान से नहीं बल्कि जातिगत घृणा और अपमान से किया गया। फिर भी उसी कचहरी में एक ऐसा केस आया जिसने न सिर्फ एक निर्दोष की जान बचाई बल्कि उन सभी लोगों को जवाब भी दे दिया जिन्होंने कभी बाबा साहेब का मजाक उड़ाया था। तो चलिए जानते हैं बाबा साहेब के पहले ऐतिहासिक केस की पूरी कहानी। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे, तब उन्होंने मुंबई में वकालत शुरू की। एक दिन जब उन्होंने पहली बार काला कोट पहनकर मुंबई की कचहरी में कदम रखा, तो वहां मौजूद कई वकीलों की नजरें उनकी तरफ उठ गईं। कुछ लोग उन्हें पहचान गए थे, लेकिन उनकी आंखों में सम्मान नहीं था। उनकी आंखों में जातिगत घृणा साफ दिखाई दे रही थी। वे मन ही मन सोच रहे थे, ये महार जाति का व्यक्ति आज हमारे बराबर काला कोट पहनकर कैसे खड़ा हो सकता है। बाबा साहेब कचहरी के अंदर अपने बैठने के लिए जगह तलाश रहे थे, लेकिन वहां मौजूद कई वकीलों ने उन्हें अपने बीच बैठने नहीं दिया। तभी एक अहंकारी वकील ने व्यंग्य करते हुए कहा, अरे बैरिस्टर, तुम तो इतने पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें हमारे बीच बैठने की क्या जरूरत है। तुम तो बाहर सड़क किनारे बोरा बिछाकर भी अपनी दुकान चला सकते हो। ये एक गहरा अपमान था, लेकिन बाबा साहेब समुद्र की तरह गंभीर थे। उन्होंने उस अपमान को सह लिया। वे मुस्कुराए और बहुत शालीनता से बोले, आपने ठीक कहा। और सचमुच बाबा साहेब ने कचहरी के बाहर एक छोटी सी जगह साफ की और वहीं बैठकर वकालत शुरू कर दी। वे छोटे छोटे केस लड़ते और धीरे धीरे अपना जीवन चला रहे थे। उसी शहर में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था, लेकिन एक दिन उस बेटे पर हत्या का आरोप लग गया। मामला कोर्ट तक पहुंचा और निचली अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी। ये खबर सुनते ही सेठ और सेठानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सेठ ने मुंबई के हर बड़े वकील के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन जब भी कोई वकील केस की फाइल देखता, वो एक ही बात कहता, सेठ, इस केस में कोई दम नहीं है। सबूत तुम्हारे बेटे के खिलाफ हैं। उसे फांसी से भगवान भी नहीं बचा सकता। सेठ पूरी तरह टूट चुका था। आखिर में वो निराश होकर उसी कचहरी में पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में बेटे की फाइल। तभी वही अहंकारी वकील, जिसने पहले बाबा साहेब का मजाक उड़ाया था, सेठ को देखकर बोला, अरे सेठ, तुम यहां क्यों भटक रहे हो? तुम्हारे बेटे का केस तो बस एक ही आदमी लड़ सकता है। फिर उसने उंगली से बाहर की तरफ इशारा किया और बोला, वो देखो, जो बाहर बैठा है ना, महार जाति का बैरिस्टर, वही तुम्हारे बेटे को बचा सकता है। उस वकील ने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है। सेठ तुरंत दौड़ता हुआ बाहर गया। जैसे ही उसने बाबा साहेब को देखा, वो उनके चरणों में गिर पड़ा। वो रोते हुए बोला, बैरिस्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। बाबा साहेब ने उसे उठाया और शांत स्वर में पूछा, सेठ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? जब शहर के बड़े बड़े वकीलों ने मना कर दिया, तो मैं एक अछूत समझा जाने वाला वकील क्या कर पाऊंगा? सेठ रोते हुए बोला, नहीं बाबा साहेब, मैंने दुनिया देख ली है। आपका चेहरा देखकर लगता है कि अगर मेरे बेटे को कोई बचा सकता है तो वो आप ही हैं। अगर उसे फांसी हो गई तो उसकी मां भी जी नहीं पाएगी। मेरे घर से दो अर्थियां उठेंगी। एक मां की पीड़ा सुनकर बाबा साहेब का दिल पसीज गया। उन्हें अपनी मां की सीख याद आई, अगर किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़े तो पीछे मत हटना। बाबा साहेब ने फाइल अपने हाथ में ली। उन्होंने गहराई से पूरी फाइल पढ़ी। कुछ देर बाद उनकी आंखों में एक चमक आ गई। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जाओ सेठ, मैं तुम्हारे बेटे का केस लड़ूंगा। फांसी की तारीख में अब कुछ ही दिन बाकी थे। अदालत लगी।
जज की कुर्सी पर एक अंग्रेज जज बैठा था। एक तरफ सरकारी वकील थे और दूसरी तरफ बचाव पक्ष के वकील डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूरी अदालत लोगों से भरी हुई थी। वही बड़े बड़े वकील भी आए थे, जो ये देखने आए थे कि बाहर बैठने वाला ये वकील अब क्या करेगा। जब बहस का समय आया तो जज ने पूछा, मिस्टर अंबेडकर, क्या आप अपने मुवक्किल के बचाव में कोई दलील देना चाहते हैं? सबको लगा कि बाबा साहेब लंबी बहस करेंगे, लेकिन बाबा साहेब ने शांत स्वर में कहा, नहीं योर ऑनर, मुझे कोई दलील नहीं देनी, आप अपना फैसला सुनाइए। यह सुनकर पूरी अदालत हैरान रह गई। सेठ का दिल बैठ गया। जज ने सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया। आरोपी को फांसी की सजा दी जाती है। जैसे ही पुलिस उसे ले जाने लगी, अचानक बाबा साहेब खड़े हो गए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, ठहरिए योर ऑनर। पूरा कोर्ट रूम शांत हो गया। फिर बाबा साहेब बोले, आपने सजा सुनाई है फांसी पर लटकाया जाए, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मौत ना हो जाए। कानून कहता है कि सजा वही दी जा सकती है जो जज ने लिखी हो। पूरा कोर्ट सन्नाटे में डूब गया। जज भी चौंक गए। ये तर्क कानून की बेहद बारीक समझ पर आधारित था। आखिरकार तकनीकी आधार पर उस लड़के की फांसी की सजा रद्द करनी पड़ी। जो वकील कभी बाबा साहेब का मजाक उड़ा रहे थे, उनके सिर शर्म से झुक गए। उस दिन मुंबई की कचहरी ने मान लिया, ज्ञान और बुद्धिमत्ता जाति से कहीं ऊपर होती है। बाबा साहेब ने उस सेठ के बेटे को मौत के मुंह से निकाल लिया और उसे उसकी मां के पास ले जाकर कहा, संभालो अपना बेटा। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर अपमान सहा, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग हमेशा न्याय और मानवता के लिए किया। ये कहानी हमें सिखाती है, शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको बाबा साहेब की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहें तो हमारे चैनल बहुजन सपोर्टर को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें, जय भीम। हम फिर मिलेंगे बाबा साहेब के जीवन की एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद।